हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज की क्लास में हम कुछ इंडिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये, तो इसको हम अच्छे से आज समझेंगे। तो चलो स्टार्ट कर दें। लाइक कर देना वीडियो को। ही टॉक्स डैश इन द क्लास। वह क्लास में कितना बोलता है। यहाँ पे टॉक्स क्या है? टॉक्स एक वर्ब है। टॉक्स क्या है? एक वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो हमेशा कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो यार राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये वर्ब है। अ लॉट ऑफ होना चाहिए, लॉट्स ऑफ होना चाहिए, अ लॉट होना चाहिए या लॉट ऑफ होना चाहिए। लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ या फिर लॉट ऑफ। देखो, मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए और एडवर्ब का काम सिर्फ कौन करता है? हमेशा अ लॉट करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही टॉक्स अ लॉट इन द क्लास। अलॉट एक एडवर्ब की तरह काम करता है, इसीलिए हम यहाँ पर अलॉट को यहाँ पर हम अलग अलग लिखेंगे। ए अलग लिखेंगे और लॉट अलग लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखते हैं। अलॉट हो जाएगा। ही टॉक्स अलॉट इन द क्लास। ये यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। नाउन के बाद जब भी क्वांटिटी बतानी हो हमें अ लॉट ऑफ ही लगाना होता है। ही टॉक्स अ लॉट इन द क्लास। ये टॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है। टॉक्स यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। अ लॉट एक एडवर्ब का काम करता है। यहाँ पर अ लॉट ऑफ जो होता है अपने बाद में नाउन लेता है, जैसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ के बाद में भी नाउन आता है। बाकी जो लास्ट ऑप्शन डी है लॉट ऑफ, ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। ये इसमें आर्टिकल मिसिंग है, तो ये तो होगा नहीं कैसे भी। तो बाकी का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अ लॉट हो जाएगा। ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है और सेंटेंस में भी हमें टॉक्स का ही टॉक्स को ही मॉडिफाई करना है कि टॉक्स एक वर्ब है। वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? हमेशा एडवर्ब करता है, जो कि एडवर्ब का काम कौन करता है? अलॉट करता है। तो आपको याद रखना है, बस इतना अंतर समझ लो। अलॉट ऑफ कहाँ लगाना है, अलॉट कहाँ लगाना है। अलॉट ऑफ अपने बाद में नाउन लेगा। अलॉट एक एडवर्ब का काम करता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो हमने इसको समझ लिया। अलॉट यानी एक एडवर्ब है। अलॉट ऑफ एक अपने बाद में नाउन लेता है, जैसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है डैश स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हमें ये देखना है ये किसको मॉडिफाई करना है हमें। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ये क्या है पहले हम इसको समझते हैं। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इस एस लगा है इसलिए प्लूरल है। हम इनको गिन सकते हैं इसलिए काउंटेबल है। तो हम इसके साथ में क्या यूज़ करेंगे? इसके साथ में हम करेंगे मैनी। मैनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, मैनी हो जाएगा। मच हम अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पर हम मच का यूज़ करते हैं, जैसे मच वाटर हो गया। ठीक है, मच कॉफ़ी, इस तरीके से। जब अनकाउंटेबल की बात होगी तो वहाँ पर हम मच का यूज़ करेंगे। और मोस्ट ऑफ का यूज़ कहाँ होता है? एक स्पेसिफिक जब ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पर हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे किसी कोई लड़कों का ग्रुप हो गया, यानी स्कॉलर्स का ग्रुप हो गया, इस तरीके से। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज़ होता है, इस तरीके से। तो वहाँ पर जब स्पेसिफिक ग्रुप की बात होगी तो हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। बाकी का जो राइट ऑप्शन है वो अलॉट हमने देख लिया है। अलॉट यानी किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। इसलिए जो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड में हम यूज़ करेंगे मैनी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है शी डजंट हैव डैश पेशेंस। तो यहाँ पर धैर्य की बात हो रही है। एक बार और देख लेते हैं। मैनी का यूज़ है हम काउंटेबल के साथ में करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। एंड जो मच का यूज़ होता है, मच का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ में होता है। यहाँ स्टूडेंट हम गिन सकते थे इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? यहाँ पर हमने मैनी का यूज़ किया है। बाकी मच का यूज़ हाँ अनकाउंटेबल के साथ में करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, जो कि पेशेंस है। और पेशेंस क्या है? अनकाउंटेबल है। तो शी डजंट हैव डैश पेशेंस, यानी उसके पास में पर्याप्त धैर्य नहीं है, उसके पास धैर्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? यहाँ पेशेंस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम ना गिन सकते हैं ना छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं कि हाँ पेशेंस है या नहीं है किसी में। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम मच का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा शी डज नॉट हैव मच पेशेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है डैश ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे। तो यार राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर मोस्ट का यूज़ होगा, मोस्ट ऑफ का यूज़ होगा, मच का होगा या फिर मैनी ऑफ का होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ का यूज़ होगा। यहाँ पर ऑफ 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ऑफ लगा है। वैसे आप मोस्ट आना चाहिए, अगर उसका देखें तो वैसे मोस्ट ऑफ लगेगा, मोस्ट ऑफ लगेगा वहाँ पर। तो ऑफ है, यहाँ पर डबल हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे
द बॉयज़ का मतलब होता है ग्रुप की बात कर, द बॉयज़, द टीचर्स, द पुअर्स, एक कम्युनिटी को बताते हैं। एक जनरल सेंस में जब बात करेंगे तो वहाँ पर मोस्ट का यूज़ करेंगे, और जब हम स्पेसिफिक ग्रुप की बात करेंगे, जैसे इसमें मोस्ट ऑफ द बॉयज़ वर एब्सेंट यस्टरडे, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ का यूज़ करेंगे। एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही है और द लगा है, माई लगा है, यहाँ पे दीज लगा है, इन सबसे पहले हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ वर एब्सेंट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज डैश सुगर लेफ्ट इन द जार। तो यहाँ पर हमें ये पहचानो पहले कि शुगर क्या है। शुगर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में हम लिटिल का यूज़ करेंगे। देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार। तो लिटिल किसके साथ में आता है? अनकाउंटेबल के साथ में आता है। फ्यू आता है, काउंटेबल के साथ में आता है। और मैनी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? मैनी का यूज़ भी काउंटेबल के साथ में होता है, और सेवरल का यूज़ भी काउंटेबल के साथ में होता है। बस एक ही ऑप्शन आपके पास है जो कि लिटिल है, जिसका ही यूज़ होता है अनकाउंटेबल के साथ में होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, यहाँ पर शुगर के लिए हम लिटिल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिटिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश पीपल थिंक दैट ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक जनरल बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लोग सोचते हैं ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे एक जनरल बात हो रही है, मोस्ट पीपल थिंक दैट ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ना पे यहाँ पे द लगा है, ना कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन मोस्ट पीपल थिंक दैट ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल बात हो रही है, तो मोस्ट का यूज़ करेंगे। जब स्पेसिफिक ग्रुप की बात होगी तो मोस्ट ऑफ का यूज़ करेंगे, और मच तो आएगा नहीं, लिटिल यहाँ आएगा नहीं। बाकी का हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मोस्ट हो प्लस यहाँ पर प्यूरल नाउन हो, तो हम ये प्यूरल नाउन का ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। मोस्ट के साथ में प्यूरल नाउन और एक जनरल सेंस की बात करता है, तो मोस्ट है, उसके बाद में पीपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश द वाटर इन द टैंक इज डर्टी। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है, क्योंकि वो टैंक का वाटर है। एक स्पेसिफिक जब बात होगी कि किसी अमाउंट की बात होगी स्पेसिफिक, तो हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द हो जाएगा ना, एक स्पेसिफिक वाटर, क्योंकि वो टैंक का पानी है, जनरल वाटर नहीं है ये। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इन द टैंक इज डर्टी हो जाएगा। स्पेसिफिक सेंस में हम यूज़ करेंगे तो हम मोस्ट ऑफ का यूज़ जो करते हैं वो स्पेसिफिक चीज़ों के साथ में करते हैं। मोस्ट ऑफ हो प्लस द हो तो प्लस नाउन का यूज़ होता है, तो वो वहाँ पर एक स्पेसिफिक सेंस जब होता है तब। नेक्स्ट है, ओनली डैश स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यानी ओनली स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट यहाँ पर प्यूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम फ्यू का यूज़ करेंगे। फ्यू का जो सेंस होता है वो यानी नेगेटिव में यूज़ होता है, नेगेटिव सेंस में इसको हम लेते हैं। तो फ्यू यानी नेगेटिव मीनिंग देता है, तो ओनली फ्यू यानी कुछ ही, यानी किसी को भी ये टॉपिक समझ में नहीं आया इस तरीके से। अब फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कुछ को आया इस तरीके से। तो फ्यू का मतलब नेगेटिव मीनिंग होता है। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश मनी वॉज वेस्टेड ऑन यूजलेस थिंग्स। तो यहाँ पे मनी क्या है? मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? मैनी करेंगे, मच करेंगे, फ्यू करेंगे, या फिर सेवरल का यूज़ करेंगे। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम मच का यूज़ करेंगे। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन यूजलेस थिंग्स हो जाएगा। आपको याद रखना है, क्या मैनी का यूज़ हम काउंटेबल के साथ में करते हैं, फ्यू का भी यूज़ हम काउंटेबल के साथ में करते हैं। अभी हमने देखा था फ्यू स्टूडेंट की बात हो रही थी, सेवरल का यूज़ भी काउंटेबल के साथ में ही होता है। तो बाकी मच हो जाएगा, यहाँ पर मच मनी हो जाएगा। 10 नंबर है, इट वॉज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट एवरीवन लिसन केयरफुली। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सो का यूज़ करेंगे, सच का यूज़ करेंगे, सच एन का यूज़ करेंगे, सो एन का यूज़ करेंगे। इंटरेस्टिंग है तो एन तो लगेगा यहाँ पर स्टोरी के लिए, स्टोरी नाउन है, उसके पहले आर्टिकल आएगा यहाँ पर नाउन को डिफाइन करने के लिए। तो सच हो एन, सच एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, तो सच एन हो जाएगा। इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट एवरीवन लिसन्ड केयरफुली हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। सो नहीं आएगा, सो एन नहीं आएगा, यहाँ पर सच आएगा। यहाँ पर सच प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, शी हैज़ डैश इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन को हम अनकाउंटेबल में रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मैनी करेंगे, मच करेंगे, अ फ्यू करेंगे, या फिर सेवरल का यूज़ करेंगे। तो जो यूज़ होगा वो मच का यूज़ होगा। शी हैज़ मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस हो जाएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, शी हैज़ मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस। अनकाउंटेबल है ना इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमने यहाँ पर मच का यूज़ किया। नेक्स्ट है, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है,
तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात की जा रही है, तो मोस्ट ऑफ का यूज होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आई हैव डैश बुक्स देन यू। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, आई है बुक्स देन यू, मेरे पास ज़्यादा है किताबें तुम्हारी अपेक्षा। यहाँ पर देन है यानी कंपैरिजन की बात की जा रही है, कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा हुआ है तो हम मोर का यूज़ करेंगे। बाकी मोस्ट का यूज़ सुपरलेटिव में होता है, यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, आई हैव मोर बुक्स देन यू हो जाएगा। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में आपको पता है मोस्ट का यूज़ होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर मोर हो जाएगा। मोस्ट क्या बताता है, मोस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म बताता है, बाकी का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ये क्या है, देन लगा हुआ है ना, देन को देख के समझ सकते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, आई हैव मोर बुक्स देन यू हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 है, देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर मिल्क क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है ना, गिना नहीं जा सकता इसको, तो लिटिल हो जाएगा। लिटिल, देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास हो जाएगा। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन के बराबर होता है, यानी कि कोई भी क्वांटिटी बची ही नहीं है, नेगेटिव सेंस देता है यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन ऑलमोस्ट नन का सेंस देता है लिटिल, ये आपको याद रखना है। तो ये राइट ऑप्शन, देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, यानी कोई भी दूध, थोड़ा सा भी दूध बचा नहीं है। फ्यू का यूज होता है काउंटेबल के साथ में होता है, और ये सेंस क्या देता है, फ्यू नेगेटिव। नेक्स्ट है, शी इन्वाइटेड डैश हर फ्रेंड्स टू द पार्टी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑल इन्वाइटेड, शी इन्वाइटेड डैश हर फ्रेंड्स टू द पार्टी। प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव हर के साथ में हम ऑल ऑफ का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है, क्या करेंगे हम ऑल ऑफ का यूज करते हैं। शी इन्वाइटेड ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स टू द पार्टी, पजेसिव हो, प्रोनाउन हो या फिर कोई एडजेक्टिव हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ का यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ प्लस माई हो, योर हो, हर हो, दा लगा हो, तो नाउन हो उसके साथ में ऑल ऑफ होता है, ऑल नहीं आएगा, ऑल ऑफ आएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, शी इन्वाइटेड ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स टू द पार्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, शी हैज़ टू कार्स, वन इज रेड एंड डैश इज ब्लैक। तो यहाँ पर शी हैज़ टू कार, यानी दो कार की बात हो रही है यहाँ पर, एक क्या है लाल है, रेड है, और एक क्या है काली है, तो यहाँ पर द अदर का यूज़ होगा, याद रखना है इसका, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो इसको। कब हम अनदर लगाते हैं, कब द अदर लगाते हैं, कब द अदर लगता है, जब भी हम दो की बात करते हैं, यानी शी हैज़ टू कार्स, टू प्लस द प्लस अदर को, तो टू के साथ में हम द अदर का यूज़ करते हैं, यहाँ दो कार की बात हो रही है। बाकी जब हम यूज़ करेंगे मोर देन टू की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो यूज़ होगा वो हम अदर का और अनदर का यूज़ करते हैं, तो समझ आ गया, दो की बात होगी तो द अदर का यूज़, और दो से ज़्यादा तो अनदर या फिर अदर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, वी हैव डैश टाइम टू कंप्लीट द वर्क। तो फ्यू होगा, मच होगा, लिटिल होगा, मैनी होगा, सेवरल होगा, ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है, शी वॉट डैश एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, एप्पल्स क्या है यहाँ पर, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मच, लिटिल, अलॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो मच, लिटिल। यहाँ पर पहले हम देखते हैं हमें किसको डिफाइन करना है, हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करनी है। शी बॉट, उसने खरीदे, एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ हो जाएगा, अ लॉट ऑफ अपने बाद में नाउन लेता है, अ लॉट ऑफ एप्पल्स हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है, डैश द वाटर इन दिस बॉटल इज डर्टी। यहाँ स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है कि वो जो पानी बॉटल में है वो गंदा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम मोस्ट ऑफ द वाटर हो जाएगा। जब भी स्पेसिफिक बात होगी तो हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करेंगे, मोस्ट ऑफ द वाटर इन दिस बॉटल इज डर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शी ड्रैंक डैश ऑफ द जूस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, मोस्ट होगा, मोस्ट ऑफ होगा, मच होगा या फिर मैनी का यूज़ होगा। द जूस यहाँ पे स्पेसिफिक है इसलिए हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करें, द ही ड्रैंक मोस्ट ऑफ द जूस हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप मुझे कमेंट करके अपना होमवर्क का आंसर देंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और हाँ, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, एलटी मेंस की कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं मैं आंसर राइटिंग कराऊँ आपको, तो मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।